नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। खतरों के खिलाड़ी डर का नया दौर के एपिसोड्स 1 और 2 आ चुके हैं और इस रिव्यू में हम सीधे पॉइंट पर आएंगे। आज हम कवर करेंगे एग्जैक्ट टास्क टाइमिंग्स और परफॉर्मेंसेस, मेकर्स की स्ट्रैटेजी और रोहित शेट्टी के माइंडसेट, डेंजर एंड डिज़ाइन एनालिसिस, कुछ रियल रिस्क थे डिज़ाइंस में, एंड टास्क हैक्स एंड लूप होल्स, विनिंग के सीक्रेट ट्रिक्स और शगुन ड्रामा क्योंकि उन्होंने बैक टू बैक टास्क फेल किए। ओके, नंबर 1 चॉपर रेस्क्यू स्टंट था। चॉपर के नीचे लटके नेट से मिड एयर फीट रोप्स अनटाई करना, लेक में ड्रॉप होकर स्विम करना और रोप लैडर क्लाइंब करके फिनिश करना। ओल्ड बैच से रुबीना दिलेक एंड अविका गौड़ ने 1 मिनट पेनल्टी के बावजूद 13 मिनट 37 सेकेंड्स में फिनिश किए। रुबीना एक्सट्रीम फैटिग से कोलैप्स हुई और मेडिकल हेल्प भी लेनी पड़ी। न्यू बैच से फरहाना एंड गौरव खन्ना ने 18 मिनट्स 57 सेकेंड्स लिए। फरहाना ने वाटर फोबिया से बचने के लिए बैक फ्लो टेक्निक भी यूज़ किया था। ओल्ड बैच 5 मिनट्स के मार्जिन से जीते। गौरव को पनिशमेंट में फायर जैकेट पहनाई गई विच लुक्ड एक्सट्रीमली डेंजर, बट आई थिंक इट वाज अ ब्रिलियंट टास्क। मेकर्स ने चॉपर साउंड से सेंसरी ओवरलोड कर दिया। पहले स्विमिंग से ग्लाइकोजन डिप्लीशन होगा और लैडर पर फाइन मोटर स्किल्स टेस्ट भी कंबाइन करके एक मल्टी सिस्टम फैटिग क्रिएट कर दिया विच वॉज अमेजिंग। रोहित शेट्टी ने रुबीना को उनकी बेटियों की याद दिलाई क्योंकि जब फिजिकल स्ट्रेंथ जीरो हो जाती है तब सिर्फ इमोशनल वेल पावर ही सर्वाइवर बनाती है। अब आते हैं डेंजर एंड डिज़ाइन एनालिसिस पर। मिड एयर रोप अनटाइंग के साथ डायरेक्ट लेक ड्रॉप का इंटीग्रेशन हाइट और वाटर फोबिया का लीगल मिक्स था, पर रियल डेंजर चॉपर डाउन वॉश के वायलेंट प्रेशर में मिड एयर नेट पर ग्रिप लूज होना, वाटर इम्पैक्ट के वक्त बॉडी पोजीशन गलत होने पर सीवियर नेक और स्पाइन विप्लैश का भी रिस्क था। हेवी स्विम के बाद डायरेक्ट अनस्टेडी रोप लैडर देना प्योर मसल फेलियर की रेसिपी था, जिस वजह से रुबीना कंप्लीटली कोलैप्स हुई। अब इस टास्क के कुछ हैक्स थे, जैसे कि फरहाना ने किया। फ्री स्टाइल करने के बजाय फरहाना की तरफ बैक फ्लोट करके लेग किक करना था। लंग्स और कोर मसल्स पे 50% एनर्जी सेव हो जाते। और लैडर पे भी एक ट्रिक है, रंग्स पकड़ने के बजाय साइड रोप्स को टाइट ग्रिप करके सेंटर ऑफ ग्रेविटी को लैडर से चिपका कर रखना था, जिससे लैडर पीछे स्विंग नहीं करती। अब आते हैं द वैक्यूम लैमिनेशन स्टंट। इट वॉज अ न्यू स्टंट विच लुक्ड सो गुड ऑन टीवी। एयर टाइट प्लास्टिक बैग में कम्प्लीटली वैक्यूम सील होकर लिमिटेड ऑक्सीजन के साथ 4 लिवर्स थे जो प्रेस करना है। पहला परफॉर्मेंस करण वाही वर्सेस अविनाश मिश्रा का। करण ने जल्दी लिवर्स दबा दिए, पर एग्जिट पॉइंट पर CO2 बिल्डअप से डिसओरिएंट होकर गलत साइड भागे और अविनाश जीते। शगुन शर्मा वर्सेस ऋत्विक में टाइट कंप्रेशन से पैनिक होकर शगुन ने इमरजेंसी बटन दबाकर टास्क वहीं पे अबॉर्ट किया और ऋत्विक जीते। अब आते हैं टाई ब्रेकर पे। जैस्मिन बसीन और रूहानिका धवन। जैस्मिन अटक गई और रूहानिका ने काम रहकर न्यू बैच को टाई ब्रेकर दिला दिया। मेकर्स का माइंडसेट क्लियर करते हैं इस टास्क के पीछे। क्लॉस्ट्रोफोबिया और प्रिमिटिव एंट्रैपमेंट फियर का टेस्ट था। रोहित शेट्टी ने ब्रीफिंग में इमरजेंसी रिलीज बटन पर जोरदार हाईलाइट किया ताकि वो सेफ्टी के लिए वो तुरंत प्रेस कर सके, पर वो ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप भी बन चुका था क्योंकि एंशियस माइंड हार्ड फाइट छोड़कर जल्दी एस्केप रूट चुन लेता है, तो शायद कुछ कंटेस्टेंट्स जल्दी ही अबॉर्ट कर दिए। अब आते हैं डिज़ाइनिंग और डेंजर इस टास्क में। एक चीज़ ब्रिलियंट था, ह्यूमन बॉडी को वैक्यूम में सील करना। टीवी स्क्रीन पर उसका विजुअल 10 on 10 और प्योर मेंटल एंड्योरेंस का टेस्ट था। बट द रियल डेंजर सफोकेशन सेंसिंग ह्यूमन बॉडी का मेन पैनिक ट्रिगर है। ऑक्सीजन पाइप में माइनर किंक होने पर हाइपर वेंटिलेशन या लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, बेहोशी का डायरेक्ट रिस्क था। सक्शन इतना टाइट था कि मोटर मूवमेंट्स फ्रीज हो रहे थे। बैग के अंदर थोड़ा सा फ्लेक्सिबल फ्रेम होना चाहिए था ताकि चेस्ट कंप्रेशन लिमिट्स में रहे। अब इस टास्क का लूप होल। पंप स्टार्ट होने से 2 सेकंड पहले चेस्ट और अब्डोमेन को कंप्लीटली एक्सपैंड कर लो। पंप स्टॉप होने के बाद एक्सेल करना पर बैग के अंदर 1 या 2 इंच का लूज मूवमेंट गैप मिल जाता है। एक और हैक है, आइस यूज़ करने के बजाय फीट से ग्राउंड की वुडन एजेस ट्रेस कर लो ताकि वो डायरेक्शन भी समझ आ जाएगा और आप आगे इजीली बढ़ सकते हो। अब आते हैं द फास्ट बॉलिंग चैलेंज। साउथ अफ्रीकन लेजेंड मॉर्न मोकल की 140 to 150 किलोमीटर स्पीड वाली क्रिकेट बॉल्स को बिना बैट के सिर्फ बॉडी आर्मर से ब्लॉक करना है।
न्यू बैच के स्टैंड अप कॉमेडियन हर्ष गुजराल ने कंटिन्यूस जोक्स मारे और 6 में से 5 बॉल्स बॉडी आर्मर पर अब्जॉर्ब करके आसान तरीके से जीत लिए। ओल्ड बैच के विशाल ने बॉल ट्रैक ही नहीं कर पाए और आउट हो गए। मेकर्स के माइंडसेट, इंसान के हार्ड वायर्ड लूमिंग रिफ्लेक्स यानी कि चीज़ आते ही डक करने की हैबिट को ओवरराइड करना था। रोहित ने वार्निंग दी कि जगह से हिले तो डिस्क्वालीफाई होंगे। हर्ष ने कॉग्निटिव सप्रेशन यूज़ किया, ह्यूमर से दिमाग में डोपामाइन रिलीज किया जिससे फियर बफर हो जाएगा। स्पोर्ट्स एजिलिटी और रॉ फियर का जीनियस क्रॉसओवर था, बट द रियल रिस्क 140+ किलोमीटर की बॉल पर अनएक्सपेक्टेड बाउंस या सीम मूवमेंट होने पर डायरेक्ट एक्सपोज्ड नेक, द साइड ऑफ द नेक, कॉलर बोन या बॉटम ऑफ द फेस पर हिट होने से बोन फ्रैक्चर या कॉन्कशन का रिस्क था। आर्मर सिर्फ फ्रंट टॉर्सो कवर कर रहा था, हाई स्पीड सेफ्टी के लिए एक्सटेंडेड नेक कॉलर या थोड़ा सा बैक कवर भी ज़रूरी था। अब आते हैं टास्क के लूपहोल। डायरेक्टली फेस करने के बजाय साइड ऑन स्टैंड्स लेना था, हिटिंग एरिया कम हो जाता और स्टेर्नम पर डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं आता। बॉल हिट होते वक्त चेस्ट को माइनर बैकवर्ड लीन करके एक्सेल करना था, सॉफ्ट हैंड टेक्निक्स कहते हैं, जिससे शॉक बॉडी पर महसूस ही नहीं होता। अब आते हैं हाइना एंड चीता टास्क। इट वॉज ब्रिलियंट, स्पेशली जिस तरीके से वो चीता का जो वीडियो था, रनिंग वीडियो, इट वॉज वेरी ब्रिलियंट। तो फिश गट स्टफ से फीस ढूंढना है, लोला द हाइना के सामने मीट थ्रो करके मैग्नेटिक डिस्क उठाने और मैक्स द चीता से तेज भागकर फिनिश लाइन क्रॉस करना है। ओरी न्यू बैच में मीट थ्रो करके हाइना को बिजी रखा, 6 मिनट 57 सेकेंड्स में फिनिश किया। रूबीना ने 6 मिनट 27 सेकेंड्स में फिनिश करके 30 सेकेंड से जीत दिला दी। लूजिंग कंटेस्टेंट ओरी को माइस या चूहों के बॉक्स में उनका पर्सनल फोबिया भी टेस्ट करवाया गया था, विच वाज फनी। अब मेकर्स के माइंडसेट है डिस्गस्ट और एपेक्स प्रेडेटर थ्रेट का डेडली कॉम्बो। रोहित ने वार्न किया कि हाइना अनप्रेडिक्टेबल है ताकि कंटेस्टेंट्स डिस्ट्रैक्शन टैक्टिक्स यूज करें। रूबीना ने हाइना को ह्यूमनाइज किया, एंथ्रोपोमॉर्फिज्म कहते हैं, जैसे उसने अपने बच्चों के जैसे लुलाबाई भी गाते हुए दिखाई दी थी। तो एंथ्रोपोमॉर्फिज्म यूज करके जिससे थ्रेट परसेप्शन कम हुआ और उनका कॉर्टिसोल भी ड्रॉप हो रहा था। डिस्गस्ट और एक्सट्रीम प्रेडेटर फियर का ये सिनेमैटिक बैलेंस था। अब आते हैं रियल डेंजर पर। हाइनास के पास 110 PSI का ब्रूटल बाइट फोर्स होता है। डिस्ट्रैक्शन फेल होने पर ये टिदरिंग लैश में स्लैग आने पर सीवियर मॉलिंग का रिस्क था। मीट बॉक्स और हाइना का डिस्टेंस बहुत ही टाइट था। डिस्ट्रैक्शन टाइमलाइन को सेफर बनाने के लिए एक मैकेनिकल फीड होना चाहिए था, बट आई थिंक स्टिल वो मीट बॉक्स से मीट डालना वो स्टिल फाइन, बट थोड़ा सा वहाँ पे रिस्क था। अब आते हैं लूप होल। फिश कट स्टफ में कीज बॉटम एजेस पर ग्रेविटी से सेटल होती है, तो फिंगर टिप सीधे कॉर्नर पर स्लाइड करो और माउथ ब्रीदिंग यूज करो। सारा मीट एक साथ फेंकने के बजाय स्मॉल पीसेस अलग डायरेक्शंस में फेंको। जब है ना बिजी हो, मैग्नेट रॉड को एयर ग्लाइड करके डिस्क उठाओ ताकि मेटालिक साउंड ना हो, जो रूबीना ने बिल्कुल सही किया। नाउ कमिंग टू द पेन ऑप्शन। फियर नोज पहनकर क्लोज रेंज रबर बुलेट्स कंटिन्यूस झेलना। स्टंट तभी रुकेगा जब पहले दो लोग अबॉर्ड बोलेंगे। सो 40 रबर पेलेट्स थे। शगुन फ्रॉम द न्यू बैच, करण वाही फ्रॉम द ओल्ड बैच, गौरव फ्रॉम द न्यू बैच एंड विशाल फ्रॉम द ओल्ड बैच। तो विशाल एंड करण वन द टास्क ब्रिलियंटली। शगुन एंड गौरव ऑल्सो डिड एक्सेप्शनली गुड, बट वो लोग विशाल और करण से पहले गिव अप कर दिए। मेकर का माइंडसेट था प्योर गेम एंड सोशल डायलेमा। कौन पहले टूटेगा? रोहित शेट्टी ने कहा जो जितना दर्द सहेगा उतना आगे जाएगा। इमोशनली एग्जॉस्टेड होने की वजह से शगुन की पेन सेंसिटिविटी 40% ऑलरेडी बढ़ गई थी टास्क शुरू होने से पहले ही, जबकि विशाल और वाही ने कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग यानी टीम सैक्रिफाइस से पेन थ्रेशोल्ड कंप्लीटली उन्होंने मेंटेन किया। प्योर रॉ विल पावर को बिना किसी कॉम्प्लेक्स रिग के टेस्ट करना था। रियल डेंजर, क्लोज रेंज रबर पेलेट से सॉफ्ट टिश्यूज डैमेज होती है। इंटरनल हेमाटोमा और स्पाइन वर्टिब्रेट पर माइक्रो फ्रैक्चर्स का थोड़ा सा सीवियर रिस्क था। टारगेट स्पॉट फिक्स्ड था, जिससे इम्पैक्ट एक ही स्पॉट पर पड़ रहा था। इम्पैक्ट पैड्स को ब्रॉडर एरिया पर स्प्रेड होना चाहिए था, जो उन्होंने
बॉटम ऑफ द बैक स्पाइनल कॉर्ड में लगाया था, बट स्टिल इट वॉज अ वेरी पेनफुल टास्क टू वॉच। लूप होल सिर्फ एक ही था, बैक मसल को लूज छोड़ना ताकि वो एयर ट्रैप्स को फुल्ली फ्लेक्स कर पाए, यानी कि टाइट रखो। टाइटन मसल आर्मर का काम करता है, तो थोड़ा सा टाइट रखो, लूज ना छोड़े, तो इट वुड हैव बीन हेल्पफुल, जो आई थिंक विशाल ने बहुत अच्छे से वो टैक्टिक अपनाई। इम्पैक्ट के वक्त शार्प माउथ एक्सेलेशन करो, यानी कि मार्शल आर्ट्स का टेक्निक। ये पेन सिग्नल्स को ब्रेन तक पहुंचने से ब्लॉक कर देता है। नाउ कमिंग टू एरियल लैडर, द फाइनल टास्क। क्रेन पर सस्पेंडेड हिलती लैडर वॉक करना, फ्लैग्स कलेक्ट करना और रोप जंप मारना। गौरव खन्ना ने काम रहकर स्लाइडिंग स्टेप से स्मूथली टास्क खत्म किए। शगुन शर्मा पहले ही स्टेप पर फ्रीज हो गई। रोहित शेट्टी के स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस के बावजूद वो 2 बार पीछे हटी और टास्क को अबॉर्ट कर दी। चलो, पेन टास्क में फिजिकल रबर बुलेट्स चल रही थी तो उनको अबॉर्ट करना थोड़ा समझ आता है, लेकिन एलिमिनेशन स्टंट को पूरी तरह से शगुन ने रूइन कर दिया। एक तो ये उनका एपिसोड का सेकंड अबॉर्ट था, और सबसे फ्रस्ट्रेटिंग बात ये थी कि उन्होंने कोशिश तक नहीं की। हार्नेस पहनकर सेफ्टी होने के बावजूद पहले ही स्टेप पर बैक ऑफ कर जाना प्योर एफर्ट की डिसरेस्पेक्ट है। रोहित ने गुस्से में 12 दिन की प्रोडक्शन क्रू की मेहनत दिखा, पर सच बोले तो ये स्पॉट उनका डिजर्व नहीं था। अभी आते हैं मेकर्स माइंडसेट इस टास्क पर। वेस्टिबुलर सिस्टम कंफ्यूजन, यानी कि इनर ईयर एंड ईयर बैलेंस हिला देना। हाई एल्टीट्यूड फियर से शगुन का माइंड टॉनस इमोबिलिटी, यानी कि फ्रीज रेस्पॉन्स में चला गया, जिससे उनके लेग्स ब्लॉक हो गए। क्रेन सस्पेंशन से विजुअल स्केल को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना, इट वॉज अ ब्रिलियंट आइडिया। टीवी पर अमेजिंगली दिख रहा था, बट द रियल डेंजर मिड एयर पेंडुलम मूवमेंट से हार्नेस लाइन गले में टैंगल होने का रिस्क और सडन स्लिप पर व्हिप्लैश इंजरी, ये दोनों मुझे बहुत ही क्रिटिकल लगा। और स्टेप्स के बीच गैप और ग्रिप विथ बिना सेंट्रल बैलेंस लाइन की थी। स्टेप्स में एंटी स्लिप रबर थ्रेड्स देने से कॉन्फिडेंस थोड़ा और मिलता, बट वो बिना ग्रिप के प्लेन स्टेप्स थे, सो आई थिंक दैट वाज आल्सो अ लिटिल बिट ऑफ अ रिस्की पार्ट। अभी आते हैं हैक्स पे। वेर्टिगो से बचने के लिए नीचे पानी के बजाय सामने क्रेन के फिक्स्ड टारगेट पर आंखें लॉक रखो। 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट, यानी कि फीट को उठाने के बजाय स्लाइड ड्रैग करो, जो गौरव ने किया था। और ऑलवेज मेंटेन 2 hands plus 1 feet लॉक्ड ऑन द स्ट्रक्चर। गौरव ने एग्जैक्टली यही टेक्निक यूज की। तो दोस्तों, ये था एपिसोड 1 और 2 का क्रिस्प ब्रेकडाउन, क्रिटिकल रिस्क एनालिसिस और सीक्रेट हैक्स। ओल्ड बैच ने रुबीना और विशाल के दम पर कम बैक किया, जबकि न्यू बैच को रूहानी और हर्ष ने स्ट्रॉन्ग विंस दिलाए। शगुन के परफॉर्मेंस और उनके डबल अवार्ड पर आपका क्या कहना है? क्या रोहित शेट्टी का गुस्सा सही था? कमेंट्स में ज़रूर बताओ। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले रिव्यू में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप कॉन्करिंग योर